हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद बादल, योर ऑनलाइन ट्यूटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के प्रैक्टिस बुक का यूनिट 5 टाइटल्ड ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मैंने वर्ब्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले आप वर्ब्स का चैप्टर देख लीजिए, फिर आपको इस चैप्टर को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। So without any delay, let's start. Worksheet 1. Look at the following picture and write the various actions being performed by different people. One example has been done for you. इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। इसमें अलग अलग लोग कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको आपको लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है ए इज ईटिंग पॉपकॉर्न। ए जो है ये पॉपकॉर्न खा रहा है। उसी प्रकार से बी, सी, डी, ई, एफ ये सारे क्या कर रहे हैं आपको लिखना है। पॉज द वीडियो हियर and try to do it by yourself, and after that match the answer from mine. A is eating popcorn, B is reading a novel, she is kicking the football, D is drinking cold drink, E is catching a fish, F is making sand castle. Did you notice that the action denoted by the verbs written by you pass on to their objects? क्या आपने ध्यान दिया कि जो भी एक्शंस हो रहा है उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। जो भी एक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट के पास कर दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्शन ईट passes on to the object पॉपकॉर्न। तो ईट का काम हो रहा है और वो पास हो जा रहा है पॉपकॉर्न पर। सिमिलरली किक फुटबॉल। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो एक्शन ऑब्जेक्ट के पास हो जा रहा है। जैसे कि ईटिंग पास हो गया पॉपकॉर्न पे, रीडिंग पास हो गया नोवेल पे, किकिंग फुटबॉल पे। उसी प्रकार से जितने भी एक्शन हैं वो एक ऑब्जेक्ट के पास हो जा रहे हैं। रिमेंबर, verbs which carry the action of a subject to an object are called transitive verbs. तो ऐसे verbs जिनका एक्शन जो है ऑब्जेक्ट के पास हो जाता है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। Those action words which require an object to clear their meaning are known as transitive verbs. ऐसे एक्शन वर्ड्स जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है ताकि उनका मीनिंग क्लियर हो जाए, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। वर्कशीट 2. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। Manav, Nikki and Ruchi went for shopping last Sunday. Manav saw a toy shop in the market. The shopkeeper had displayed various toys in the racks. Manav liked a small toy car. Ruchi bought it. He opened the box and examined the car carefully. He put the car in his bag and discarded the box. While returning, he drank fruit juice and ate his favorite ice cream. He enjoyed the outing a lot. Complete the table given below by filling in the subject and the object of the action of the following verbs in the above paragraph. आपके बुक में
एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आए हैं इस पैराग्राफ में, उन सारे ही सब्जेक्ट को यहाँ लिख देना है। फिर उन सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा एक्शन परफॉर्म किया गया है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, और फिर एक्शन जो है किस ऑब्जेक्ट पे पास हो रहा है वो आपको यहाँ लिखना है। देखिए मैंने लिख रखा है, मानव लाइक्ड a small toy car, रुचि bought it। it यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ था वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, it ही लिखेंगे तो काफी है। He opened the box, he examined the car, he put the car, he discarded the box, he drank fruit juice, he ate his favorite ice cream। Remember, transitive verbs always answer the question what or whom if the object is a living being। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो हमेशा ही what का आपको रिप्लाई करेंगे, और अगर लिविंग बीइंग है तो whom। अगर what और whom का आंसर मिल जाता है डेट मीन्स वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, और अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो इनट्रांजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, साव व्हाट, क्या देखा, अ टॉय शॉप। डिस्प्लेड व्हाट, क्या डिस्प्ले किया, वेरियस टॉयज। तो यहां देखिए व्हाट का आंसर मिल रहा है, डेट मीन्स ये जो सारे थे, ये सारे ही जितने भी यहाँ पे जितने भी ये सारे एक्शन थे ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब थे। वर्कशीट 3, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट व्हाट दिस पीपल आर डूइंग। इस पिक्चर को देखना है और फिर आपको लिखना है कि ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल इसमें भी आपके लिए किया हुआ है। जी इज डांसिंग। चलिए ट्राई कीजिए, पॉज द वीडियो हियर। नाउ मैच योर आंसर विथ माइन। H is sleeping, I is jumping, J is dancing, K is running, L is swimming। Remember, a verb that denotes an action which does not pass on to any object is called an intransitive verb। तो ऐसा verb, ऐसा action word जो किसी ऑब्जेक्ट को अपना एक्शन पास नहीं करता है तो उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ब इज डांसिंग विच इज अ कंप्लीट एक्शन बाय इटसेल्फ एंड डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू रिसीव इट। तो यहां पे अगर हम बोलते हैं ही इज डांसिंग तो उसका मीनिंग तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं डांसिंग व्हाट, क्या डांस कर रहा है, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो जब व्हाट और whom का आंसर नहीं मिलता है तो हम इजिली पकड़ लेते हैं कि वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे डांस जो है ये इनट्रांजिटिव है। वर्कशीट 4, रीड द फॉलोइंग डायरी एंट्री। Monday, September 10, I went to Mumbai on a business trip last week. I reached the city by air and stayed in a hotel. I worked in the office for the whole day. In the evening, I walked to the beach and sat there for a while. I returned to my hotel late at night. I slept till 8 in the morning. Discuss with your friends and find out the similarity between all the highlighted verbs in the
above डायरी एंट्री। तो ये जितने भी हाइलाइटेड एक्शन वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं? ये सारे ही इंट्रांजिटिव हैं। All the highlighted verbs are intransitive. Remember, intransitive verbs can never answer the question what or whom. जो intransitive verbs होते हैं वो what और whom का रिप्लाई नहीं करते हैं। The various forms of the verb be, is, are, am, was, were, etc. and verbs like seem and appear are neither transitive nor intransitive. ये जो बी के जो फॉर्म्स हैं और ये जो वर्ड है जैसे कि लाइक, सीम, एपियर, ये ना तो ट्रांजिटिव होते हैं और ना ही इंट्रांजिटिव होते हैं। दे आर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड नीड कंप्लीमेंट्स टू कंप्लीट देयर सेंस। तो ये जो वर्ब्स हैं जैसे कि लाइक, सीम, एपियर, तो ये सब ना तो ट्रांजिटिव हैं और ना ही इनट्रांजिटिव हैं। इनको कहा जाता है कि ये वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन है और इनको अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए एक कंप्लीमेंट की जरूरत होती है। अगर कंप्लीमेंट नहीं देंगे तो हो सकता है कि मीनिंग क्लियर ना हो पाए। एग्जाम्पल देखिए, शी इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इज द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब इज। अगर हम सिर्फ कहते शी इज तो शी इज से क्या कुछ मीनिंग निकला क्या? मीनिंगलेस है ना। लेकिन अब लग गया उसके बाद इंटेलिजेंट, नाउ द मीनिंग इज क्लियर।